सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। क्यों तो राहुल गांधी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से ये संदेशा जा रहा है कि यहाँ तो खैर वो बोलते ही जो बोलते हैं, अब विदेश में भी इस तरह की बात बोलेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? छोड़ो यार, डूब गए, कुछ ऐसा है। विजय जी नमस्कार। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान। ये नरेंद्र मोदी जी के विदेश के भाषण हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री पिछले जन्म में क्या पाप किया था। हाँ ठीक है, समझ गए। नहीं सर, ना अभी सुनना पड़ेगा सर। कितनी देर से? इस कम से कम 1.5 मिनट। आप हमें मत दीजिए, सरकार है, आप ही टाइम में से काटिए। हाँ, बिल्कुल हमारे टाइम में से काटिए। शरतेंदु जी को भी सुनाइए, देश की करोड़ों जनता सुने। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। सुन, आवाज तो आ रही है समझ। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, आपको हैरानी होगी। सुनिए कैसे संविधान विरोधी मैंने तोड़ते हैं, कैसे संविधान। पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता था। कानून तोड़ने में मजा। सर, अब आ जाते हैं डिबेट पे। अब आ जाइए डिबेट पे, रोक दीजिए सर। आपकी बात अब आप मुझे बताएं बहुत कुछ है। राहुल गांधी क्यों तो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं? तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज, अच्छा क्यों जाते हैं अमेरिका न जाए? अरे तो पहली चीज तो हम आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी सजा देना चाहती है, देशद्रोही कहना चाहती है, जेल भेजना चाहती है, वो सारी चीजें करे और राहुल गांधी जी के भी साथ करे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जो ये बयान हैं वो देशद्रोह की सीमा में भी, राहुल गांधी जी से खराब बयान है, बहुत स्पष्ट है। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाइए कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा बयान एक्सक्लूसिवली विदेश की धरती पर दिया जो हिंदुस्तान में सारे प्रतिपक्ष के नेता नहीं कह रहे, सारे जो ईमानदार मीडिया वाले हैं वो उस खबर को नहीं चला रहे हैं। 2 बातें कही, ठीक है ना? है 2 बातें, आप बता दीजिएगा। एक तो देवता की उनकी जो डिफिनीशन है, हाँ, वो बीजेपी की डिफिनीशन से अलग है। तो बीजेपी क्या नाम, देवताओं की और धर्म की क्या वो लगी हुई है, ठेकेदार लगी हुई है क्या? आप इतना क्यों ये बताइए, उत्तेजना की आवश्यकता नहीं। बीजेपी आराम से बात ठेकेदार है, आराम से बात करें जी सर। दूसरा उनका कहना है कि आरक्षण समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक स्थिति होनी चाहिए। तो क्या उनके मन में कुछ आरक्षण समाप्त करने की भी भावना है, जैसा कि मायावती भी आरोप लगा रही हैं? अब मायावती जी तो खैर भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के जो भी कहना चाहें करें, वो हमसे नहीं लेना देना। मायावती जी अपना सोचें, लेकिन हम तो एक चीज कहते हैं, अगर पूरे देश में कहते हैं ना कि समान भाव से सब लोगों को समान अगर अधिकार मिल जाएंगे पूरी तरीके से, तो ये तो बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई जब सब लोग समान रूप से आरक्षण पा जाएंगे, सब लोग समान हो जाएंगे सामाजिक रूप से, खाली आर्थिक रूप से नहीं, मैं फिर से क्लेरिफाई कर दूं, सब लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, समृद्धि के रूप से और विशेष रूप से सामाजिक रूप से। पर बीजेपी तो कह रही है तो आरक्षण खत्म करने वाली नीयत है। अरे तो बीजेपी से, हाँ बीजेपी से सीखेंगे, जिनके मोहन भागवत ने साफ साफ का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, जो साफ कहते हैं कि आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होना चाहिए, सामाजिक आधार होना ही नहीं चाहिए, कोई पिछड़ा है ही नहीं, कोई दलित है ही नहीं, कोई नल है ही नहीं, कोई नील है ही नहीं, कोई कोल है ही नहीं, कोई भील है ही नहीं। जातीय जनगणना की बात आप अंबेडकर नगर में करो तो समझ में आता है जी, अमेरिका में करोगे? क्यों ना करें, हम तो हर मंच पर करेंगे सर, तोड़ फोड़ न करो। अरे सर, हम तो हर मंच पर करेंगे। हम हर उस मंच पर करेंगे ब्रजेश जी, जिस मंच से दुनिया को सुनाई देगा, जिस मंच से हिंदुस्तान के आईन को सुनाई देगा, जिस मंच से हम लोग पूरी तरीके से जातीय जनगणना करा सकते होंगे, सारे मंचों पर। क्या बयान वापस लेना चाहिए? आगे भी करेंगे, कोई बयान ना, हमने ऐसा कोई गलत बयान दिया नहीं, और बयान वापस लेने चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, वरना समय आएगा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी ऐसी भाषाओं का प्रयोग होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी कठोर कार्रवाइयों का प्रावधान होगा, जो उन्होंने भारत को जिस तरीके से बेइज्जत किया। उन्होंने क्या किया राहुल गांधी के खिलाफ जो आप करने को आतुर हो? हमने भी क्या किया? वो तो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप तो कह रहे हो ये कट डालूंगा, वो कट, क्या कट डालोगे भाई? हम आपको नहीं, किसको धमका रहे हो? हम धमका किसी को नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि जो आप राहुल जी के लिए कर रहे हैं वो सब सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे खराब स्टेटमेंट दिए हैं। एक बात। दूसरी बात, राहुल जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही
जो हिंदुस्तान में ना कही हो, जो मीडिया में ना कही हो, जो सारे प्रतिपक्ष के नेताओं पर ने, आपको तो भारतीय खुश होना जनता पार्टी चाहिए के कुछ अच्छे नेताओं ने ना कही हो। बीजेपी आपको यह अवसर देती है कि राहुल गांधी, अभी एक भी बयान ना आता खान साहब तो पूरे देश को पता ही नहीं चलता कि राहुल गांधी अमेरिका में। देखिए, अब एक हाँ, बात- ये तो एक- क्रेडिट आप हाँ, बीजेपी को तो हम दीजिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के कि वो बेरोजगार, आपके पीछे एक विवाद खोजते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सारे बेरोजगार मंत्रियों को, संतरियों को, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के बेरोजगार मंत्रियों को, माननीय प्रवक्ताओं को बाकायदा बारंबार और आप कह रहे हो करते हैं, बदला लूंगा, बदला धन्यवाद लूंगा। देते हैं। अरे हम धन्यवाद कि दो। कम से, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं हम धन्यवाद कि कम से कम राहुल जी की बात आप लोग पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया तो हमारी बात पहुंचाने से रहा। आप बात समझिए, मैं तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को प्रणाम करके उनको धन्यवाद देता हूं। पर उन चैनलों पर आप बहुत दिखते हैं सुरेंद्र किन जी, चैनलों पर सर? जिनको आप गोदी बता, जिनको हम गोदी बताते हैं, मेरी पार्टी में आपको बता, मैं वो भी बता देता हूँ। मेरी अच्छा, मेरी मनोज पार्टी- काका कह रहे हैं हमारी मेरी- बारी का सुन टाइम लीजिए है सर, ना। मेरी पार्टी तय करती है, मैं किसी चैनल में अच्छा, ये खुद टी शर्ट जाना है। मिलती है पार्टी से या आप लोग बनवाते हैं? वाह क्या बात है, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो बस अच्छी, तो हम ठीक आपके है। लिए भी आ जाएगी। ठीक है, खान साहब आप के लिए। पहनने की बात करिए, आ जाएगी। सर वाक में पहन लूंगा और खान साहब को भी पहनवा दीजिए। कल आ जा रही है सर, खान साहब परसों को आ जाएगी। मिलेगी।